आप सभी से प्रणाम। एक और पावरफुल प्रोसेस है जिसको कहा जाता है साइलेंट वॉचर्स। ये एक पूरा ध्यान का ध्यान मतलब बिल्कुल निर्विचार, फोकस्ड, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक योग की तरह आप स्वयं को करना है। और जैसा लिखा गया है साइलेंट वॉचर्स, यानी कि आपको बिल्कुल शांत रहकर आपको सिर्फ दृष्टा भाव में देखना है। तो उसको कैसे समझेंगे कि ये असल में साइलेंट वॉचर कौन है? साइलेंट वॉचर एक्चुअल में हमारा वो बृहत स्वरूप है जो सृष्टि के शुरुआत से है। और सृष्टि के अंदर जितने भी सृष्टियाँ हुई, यानी कि अलग अलग यूनिवर्स हैं, यूनिवर्स के अंदर इतने सारे गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी के अंदर इतने सारे सौर मंडल हैं, सौर मंडल के अंदर अंदर इतने सारे ग्रह हैं, इतने सारे ग्रहों में एक एक ग्रह है, इन सब में जीवन है। और इन सब में हमारा एक ऊर्जावान स्वरूप है। जैसे हम यहाँ पे मनुष्य में है, तो अलग जगत में अलग रूप में भी हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई और है। ये कतई आपको वो कॉन्सेप्ट अंदर से मिटाना होगा, वो बिलीफ सिस्टम कि वहाँ कोई एलियन है या तो कोई और प्रजाति है। नहीं, रूप अलग हो सकता है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पे हम वहाँ पे भी मौजूद हैं। और जो भी सारे हम आज तक धर्मों में हो या तो महापुरुष में हो या अवतार के रूप में जो भी हम देखते आए हैं और उनसे जुड़ाव फील करते हैं, हमारा एक ऊर्जावान स्वरूप वहाँ पे भी उसी रूप में है। तो साइलेंट वॉचर वैसे सृष्टि के मूल में रहकर इन सारे सृष्टियों को वो सिर्फ देख रहे हैं। वैसे रूप में हम वहाँ पे मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि टाइम सिर्फ इसी डायमेंशन का एक कॉन्सेप्ट है। उससे परे का स- में समय का कोई नियम नहीं है। तो जो स्वरूप में हम वहाँ पे भी मौजूद हैं सृष्टि के मूल में, तो उनको कहा जाता है साइलेंट वॉचर्स। और वो एक हमारा बृहत स्वरूप है। और जब ये सभी सृष्टियों के अंदर द्वैत बढ़ता गया, अनस्टेबल हुआ, तो वो अपने को सृष्टि के उस मूल स्रोत में ले जाकर खुद एक स्टेबल पॉइंट पे ले जाकर रख दिया, जहां से वो सभी चीजों को केवल निर्विचार रूप से सिर्फ देख सके कि ये सृष्टि कैसे एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है करके। जबकि ऐसा नहीं कि निर्विचार मतलब उनको कुछ फील नहीं होता है, वो सभी चीज़ें देखते हैं, सभी चीज़ें फील करते हैं। लेकिन जब से ये 1111 डोरवे का एक्टिवेशन शुरू हुआ 1992 से, तब क्या हुआ कि वो जो सृष्टि के मूल स्रोत में साइलेंट वॉचर वहाँ पे मौजूद थे, और इस दुनिया में जो ये डुअलिटी का दुनिया चल रहा था, उसके बीच में एक ब्रिज बना। और असल में वहां से इस न्यू रियलिटी का बीज पड़ा कि डुअलिटी और वननेस, दो अलग अलग रियलिटी जो है, उसके बीच में एक ब्रिज जैसा क्रिएट हुआ। तब उनको एक ट्रिगर पहुंची। किसको? साइलेंट वॉचर को। और उनको उस समय एक रियलाइजेशन आया कि हमें अब ये सृष्टि में अब एक्टिवली हस्तक्षेप करना है। तब सोलारा पूछते हैं, तो वो सब कौन है? तो उत्तर है उसका
वो हम ही हैं, जो आपको द्वैत में हर एक सिस्टम को देखकर दुख होता है, या तो फील होता है कि यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ है, सिस्टम सारे नकारे हैं, या तो सिस्टम ही हमको शासन करता है करके। और आप तब बैठकर कंपेयर करते हैं कि ये इंसानों को क्यों नहीं दिखता, ये लोग कब जागेंगे। तब सोलारा बताते हैं कि वी आर द साइलेंट वॉचर्स। अगर आप साइलेंट वॉचर नहीं होते तो इतने सारे अरबों लोग हैं जिनको जिनको वो मैसेज पहुंच रही है, ट्रिगर हो रहा है, आज यहाँ पे इस सत्र में मौजूद है। जब हम कहते हैं एनाफ इज एनाफ करके, तब हम अपने ही अंदर ट्रिगर करते हैं वो साइलेंट वॉचर को, जो हृदय के कोर में बैठकर वो देख रहा था ये सारा अनस्टेबल हो रहा है। और जब आप देख रहे हैं स्वयं को जागते हुए, मेरा एवेकनिंग जर्नी आगे बढ़ रहा है, तो आप उस पॉइंट से आज तक की जर्नी को देख सकते हैं, कैसे आप ही के अंदर वो साइलेंट वॉचर इस सृष्टि के अंदर वो जागृत हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि के मूल स्रोत में रहकर ये पूरा अनस्टेबिलिटी देख चुका है, कहाँ पे क्या गड़बड़ है। और जो देखा है वही कह सकता है कि एनाफ इज एनाफ करके। तो यहाँ से एक और चीज क्या समझ में आई, कि आप ही वो डिवाइन तत्व है जो यहाँ पे मौजूद हैं, और आपके थ्रू ही वो सारा चीजें व्यवस्थित का जो काम है वो आपसे होना है। और आप जहाँ हैं एक परफेक्ट जगह पर हैं उस लाइट को एंकर करने के लिए। और आपने जो सारे सिस्टम का बंधन ऑलरेडी जान चुके हैं, तो वहाँ से हमें एक और समझ में भी आ जाना चाहिए, हम जहाँ हैं परफेक्ट हैं, उसी जगह में रहकर हमें जागना है। और वहाँ उसी पॉइंट पे रहकर आप जागें, तो आप अपने जगह पे वो नई वास्तविकता को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आज ये सेशन में हम उस चीज को समझ रहे हैं। किसको समझ रहे हैं? खुद का ही जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है। तब सोलारा बताते हैं कि अगर हम साइलेंट वॉचर का ये ध्यान अगर करते हैं, तो हमारा जो पर्सपेक्टिव है, यानी कि जो देखने का जो नजरिया है, उसके अंदर एक शिफ्ट पैदा होता है। और आपका जिस नजरिए से ये पूरा दुनिया को देख रहे थे, वो बंद होकर एक नई नजरिया क्रिएट होता है। क्या? कि आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि सृष्टि के अंदर कितने सारे सृष्टियां चल रही है, और कहाँ पे क्या क्या अव्यवस्थित है। फिर जो सृष्टि के मूल में आप स्वयं हैं, एक बृहत जीव की तरह। तो यहाँ तक तो हम सेपरेट होते 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 हम आ गए हैं एक मनुष्य के रूप में। तो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है? वो भी आप ही हैं। कैसे? उसका उत्तर है कि आप एक सेकंड के लिए फील कीजिए कि अरबों खरबों सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं आपके अंदर। अगर वो सब एक एक मनुष्य हैं, और आप एक मनुष्य जो है, समझिए कि एक साइलेंट वॉचर है जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो वो जो सारे
मनुष्य आप ही के अंदर है, उससे थोड़ा बड़ा स्वरूप क्या है? आपके अंग है जिसको ऑर्गन कहते हैं। उससे थोड़ा बड़ा और हुए, जैसे कि हाथ है, सिर है, बॉडी है, पैर है, ऐसे। उससे भी बड़ा और स्वरूप हो गया तो आप स्वयं है। तो आप कोशिकाओं के लिए एक हायर सेल्फ जैसा हुए कि नहीं? है उसी का ही, लेकिन एक बृहद स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है। तो साइलेंट वॉचर भी उस सृष्टि के मूल स्रोत में रहकर ये सारा चीज देख रहा था। लेकिन करेगा कैसे? जब वो कंप्लीटली चेतना में जागृत होगा। तो जब हम कोशिका से लेकर इंसान के, मनुष्य के पूरे स्वरूप को देखते हैं, तो हमको ये जर्नी दिखता है कि हम कैसे एक कोशिका के माध्यम से भी सारा काम कर रहे हैं। तो साइलेंट वॉचर का भी ये ध्यान उस मूल बिंदु से पूरा, जो आपका जो प्रोजेक्टर है जिससे आप देख रहे थे, जो देख रहे थे, जैसे देख रहे थे, वो शिफ्ट हो जाता है। अब हम उसको इन डिटेल समझेंगे, कौन से स्टेप में हमको क्या क्या करनी है, उससे हमको क्या फायदा मिलेगा, हर एक स्टेप का। तो ये ध्यान पूरा साइलेंटली है, लेकिन आंखें खोल कर है। तो पहला पोजीशन क्या है? हियर आई एम वाला, मतलब मैं यहां हूं, कुछ कहना नहीं है, साइलेंटली सिर्फ आप हाथ उठाएं और देखें, और आपके उस सृष्टि के मूल बिंदु तक ले जाएं कि मेरा स्वरूप कितना बड़ा है। तो जो साथी आरबीटी के लेवल 2 कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका कॉन्शियसनेस एक्सपांड होते होते वो यूनिवर्स तक ले जा सकते हैं, राइट? तो ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड है पूरे सृष्टि में। तब के मूल बिंदु में ले जाएं तो आपके लिए सारे ब्रह्मांड भी एक छोटे छोटे कण जैसा है। उस पॉइंट पे ले जाकर सिर्फ आपको देखना है, फील करना है कि मैं ही एक साइलेंट वॉचर की तरह ये संपूर्ण सृष्टि को देख रहा हूं। अब सामने जो भी आप देख रहे हैं, उसमें विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए कि इसके अंदर हमारा दुनिया भी है और सारे दुनिया है। हम एक एक साइलेंट वॉचर की तरह ये जो दुनिया के अंदर दुनिया है, सृष्टि के अंदर सृष्टि है, उन्हें एक सर्कल की तरह देख रहे हैं। सर्कल के अंदर सर्कल है, ऐसे, बिना किसी विचार के, बिना किसी इमोशन के, आपको सिर्फ देखना है। तीसरे स्टेप में जो सर्कल्स आप आगे देख रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, सृष्टि के अंदर सृष्टि है, उसको बहुत ही प्रेम भाव से, खुशी से देखें, जैसे दूसरे इमेज में सोलारा खुद देख रहे हैं। अब हाँ, फील कीजिए कि द्वैत का अंत का समय है और हम सभी सफरिंग्स को ऐसे ही देख रहे हैं।
अब हम स्टेप 4 में उसी पॉइंट से हम अपने बृहद स्वरूप में शिफ्ट करेंगे खुद को। कैसे? हाथ को ऐसे खोल के, जैसे सोलारा का हाथ देख रहे हैं, और उसी सेंटर को देखते रहिए जिसके अंदर, सर्कल के अंदर सर्कल है, दुनिया के अंदर दुनिया है, सृष्टि के अंदर और भी सारे सृष्टि हैं। अब हम स्टेप 4 में आते हैं। अब धीरे से हाथ को नीचे लेकर आए, एग्जैक्टली मेरे ऊपर, सिर के ऊपर जो इमेज है, कैसा है? हम बाहें खोले हुए हैं, हमारा हाथ ऐसे है, ऐसे कप की तरह, और आगे है, जैसे कि हम पूरे सृष्टि को एक करके एक पृथ्वी जैसा हम होल्ड कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर का इमेज जो है, ये वाली। तो सारी दुनिया को अब हम एक ही गोले में पकड़े हुए हैं, बहुत सॉफ्टली, बहुत प्रेम भाव से। और अपने अंदर ये भाव लाएं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज इन राइट ऑर्डर। अब हम स्टेप 6 में अपने हाथों को हृदय पे लेकर आएंगे। इसका भाव है कि हम अपने हृदय पे जब हाथ लेकर आते हैं दोनों, तो अपने अंदर एक शुद्ध हृदय, प्योर हार्ट, और सत्यता वाला जो प्रेम है, उसको इन सारे दुनिया के अंदर दुनिया, सृष्टि के अंदर सृष्टि जो हमने देखा अभी, उन सभी में स्प्रेड कर रहे हैं, खुद में भी भर रहे हैं। तो इसका भावना क्या रखेंगे हम? जब हम हृदय पे हाथ रख के आंखें बंद करें, तो फील करें कि सभी जीव जितने भी सृष्टि में हैं, वो प्रेम को फील कर पा रहे हैं। और ये जो वास्टर रियलिटी है, यानी कि एक बृहद वास्तविकता जो है, उन सब के अंदर रहकर प्रेम को महसूस कर रहे हैं। ये है 6th स्टेप। जब हम हार्ट पे हाथ रख रहे हैं, तब महसूस करें कि जितने भी सृष्टियां हमने कल्पना की, विजुअलाइज किया, सभी में ये प्योर हार्ट ट्रू लव जो है स्प्रेड हो रहा है, और सभी को एक बृहद वास्तविकता के अंदर सभी प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं। अब 7th स्टेप में, अब आप खुद के हाथों को ऐसे खोलिए, फ्लैट एकदम सीधा, जैसे हमारे हृदय के सामने है। ये प्योर हार्ट ट्रू लव का मुद्रा है, जिससे हम अपने रियल स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे,
कुछ ले नहीं रहे हैं। ये हमारा टाइमलेस ट्रू सेल्फ का स्वरूप है। जब आप महसूस कर रहे हैं कि मैं ही वो साइलेंट वॉचर हूँ, तब धीरे से ऐसे हाथों को अलग कीजिए। जो फोर्थ इमेज है, चौथा इमेज में आप देख सकते हैं, हाथ खुले हैं, दोनों साइड हैं। चौथा इमेज जो है, तो इससे हम क्या अनुभव करेंगे कि मेरे साथ साथ जितने भी साइलेंट वॉचर हैं, वो सब अब जाग रहे हैं, और अब वो आगे बढ़कर अपने हायर पर्पस, जो उनकी दैविक जिम्मेदारी है, वो निभाने के लिए अब वो तैयार हैं। तो ये स्टेप हमको क्या बताता है? मैं भी टाइमलेस ट्रू सेल्फ, हायर सेल्फ के रूप में जाग गया हूँ, और मेरे साथ जो अनेकों यहाँ पे साइलेंट वॉचर इस धरती पर हैं, वो भी जाग चुके हैं। तो ये स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कंप्लीट साइलेंट वॉचर का ध्यान ही महत्वपूर्ण है, कि आप केवल अपने जागृति के लिए नहीं, जितने भी सारे साइलेंट वॉचर हैं, उन सबकी जागृति का स्टेप आप खुद करते हैं। फिर स्टेप 8 जो है, आठवां स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, वी आर जस्ट गोइंग टू प्लेस आवर हैंड डाउन ऑन द सरफेस। आप जहाँ पे भी बैठे हैं, वहाँ पे आप टच कर सकते हैं। तो ये क्या बताता है? टू शो दैट वी आर हियर on all levels, and the sign of what every silent watcher see that all is well। अर्थात कि हम जितने भी लेवल पर साइलेंट वॉचर हैं, हम सब यहाँ उपस्थित हैं, और हम ये सिग्नल भेज रहे हैं, सारे साइलेंट वॉचर इस सृष्टि के अंदर रहकर, कि अब ये सृष्टि के अंदर सब कुछ व्यवस्थित है। हम वहाँ किसी भी अव्यवस्थित चीजों को ना याद कर रहे हैं, ना विचार कर रहे हैं, ना सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली क्वांटम फिजिक्स कहता है, आप जिसके ऊपर विचार लगाएंगे, जो चीज को सोचेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो रियलिटी चलता ही रहेगा। आपको अगर सारा चीज व्यवस्थित करना है, तो केवल व्यवस्थित को ही आपको विजुलाइज करना है, कि सब कुछ सही है। तब आप साइलेंट वॉचर का ये जो ध्यान है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं शुरुआत से। स्टेप 1, आप अपनी बृहद स्वरूप को महसूस करें, एक साइलेंट वॉचर के रूप में। हम सभी साइलेंट वॉचर के रूप में, हम सभी सृष्टि के अंदर हैं। सामने हमारे संपूर्ण सृष्टि को विजुलाइज करें। सर्कल के अंदर सर्कल है। स्टेप 3, उन सारे सर्कल्स में देखें, कुछ सृष्टि बहुत ही शांति, खुशी से भरा हुआ है।
और कुछ सृष्टि के अंदर द्वैत है, पीड़ा है, असमानता है। निर्विचार होकर केवल देखें। स्टेप 4, अपने हाथों को खोलें, ऊपर करें। इन सभी सृष्टियों को देखें। स्टेप 4, हाथों को नीचे लाकर जैसे हम हग करते हैं वैसे पोजीशन में लेकर आए, और सारे सृष्टियों को एकत्रित करके बहुत प्रेम से उन्हें विजुलाइज करें कि वे सभी हमारे अंदर हैं, और सभी सृष्टियों को आश्वासन दें कि सब व्यवस्थित है, ऑल इज वेल। दोनों हाथों को हृदय पर रखें। संपूर्ण सृष्टि के प्रति प्रेम भेजें, और एक बृहद वास्तविकता के अंदर विजुलाइज करें कि सभी जीव यह नई वास्तविकता का जो प्रेम, प्योर हार्ट ट्रू लव है, सभी के पास पहुंच रही है। आंखें खोलें और अपने हाथों को आगे करें हृदय के सामने। महसूस करें स्वयं के टाइमलेस ट्रू सेल्फ को, शाश्वत कालातीत स्वरूप के रूप में खुद को महसूस करें। धीरे धीरे हम हाथों को अलग करते हुए महसूस करें कि हम सभी साइलेंट वॉचर्स यहाँ उपस्थित हैं। सभी जागृत हैं और अपने अपने टाइमलेस ट्रू सेल्फ में आने के लिए तैयार हैं। अब हाथों को फ्लिप करके नीचे सरफेस पे टच करें। सभी लेवल्स में सभी साइलेंट वॉचर संपूर्ण सृष्टि को संदेश देते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है। अब आप सभी को बहुत बहुत कृतज्ञता कि हम आप सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता है। सभी को प्रणाम।